ओके, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। स्टार्ट करते हैं एनालिसिस निफ्टी और बैंक निफ्टी की। वेडनेसडे को कल है बैंक निफ्टी की आखिरी वीकली एक्सपायरी, उसको बाद आपका वीकली एक्सपायरी को विदाई कर देने का टाइम आ जाएगा। अभी स्टार्ट करते हैं एनालिसिस को। और आज क्या ही क्रेजी वॉलेटिलिटी, मतलब खतरनाक तरीके से। स्पॉट तो बाद में पर रिएक्ट कर रहा है, ऑप्शन पहले ही भागे जा रहे हैं, ऊपर नीचे हो जा रहे हैं ना, वैसा देखने को मिला था। ठीक है, कोई बात नहीं, अब है तो है, क्या कर सकते हैं। अच्छा, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन को प्लान करना था, मतलब ऊपर जाएगी आपकी 500 तोड़ेगी तो भी ब्रेकआउट प्लान करेंगे, नीचे जाएगी तो भी ब्रेकडाउन करेंगे। क्यों? क्योंकि कई बार उसने रेजिस्टेंस को भी रिटेस्ट कर लिया है और सपोर्ट को भी उसने रिटेस्ट कर दिया है। इस सिंपली आपको क्या दिख रहा है, मार्केट ने बेरिश फ्लैग बना रही है। अगर ये वापस से अब 51,050 का लेवल टूटता है तो ये एक बार वापस से अब स्लाइड करेगी, 400-500 पॉइंट तक की भी गिरावट अपने को देखने को मिल सकती है उस केस में। नीचे के केस में ऐसे में याद रखना, जब भी वन डे के चार्ट में ब्रेकडाउन आता है तो एक तो ब्रेकडाउन बढ़ाता है, रिवर्सल को प्लान करते नहीं है, करते भी हैं तो बहुत कम क्वांटिटी में करते हैं और स्क्रीन पे होता है। मतलब वन डे का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन कभी भी लेवल पे नहीं होता। मतलब मैं आपको सोचो कि एक लेवल दे दूं कि ये पर्टिकुलर लेवल होता है, वो नहीं मिलता है क्योंकि वन डे के चार्ट पे आया हुआ है। ठीक है, इसको सिंपली आसान तरीके से ड्रॉ कर लेते हैं एक बार अपना, तो दिखने में ज़्यादा अच्छा लगेगा। यहाँ से मैं बात करता हूँ तो ये आ गया आपका, ठीक है, और ऊपर में आपका एक हॉरिजॉन्टल लाइन अपन यहाँ से मार्क कर सकते हैं। देन ट्रेंड लाइन ये दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है। अब समझना ध्यान से, छोटे टाइम फ्रेम पे आते हैं। पहले आप देखोगे ब्रेकडाउन आपको कौन से पॉइंट पे दिख रहा है, ये वाला पॉइंट है ना, इस पॉइंट के नीचे ब्रेकडाउन है तो एक्सपायरी की भी चांसेस होते हैं कि इस पॉइंट के नीचे नहीं जाएगी, अनलेस अभी एक गैप का केस है। अगर कल गैप अप लगा तो ही बैंक निफ्टी बचेगी, अदरवाइज बैंक निफ्टी का बचना थोड़ा सा मुश्किल है, फिर मार्केट का ही बचना भी थोड़ा सा मुश्किल है, फिर गिरावट आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, ये कौन सा पॉइंट आ रहा है, सपोर्ट ब्रेक्स, सपोर्ट बिकम्स रेजिस्टेंस, ये चीज़ आप लोगों ने देखी थी। वो सपोर्ट कौन सी आ रही है, 51,500। तो यानी कि मुझे क्लोजिंग 51,500 के ऊपर ही चाहिए, तभी मैं बैंक निफ्टी में बुलिश होऊंगा। उससे पहले स्विंग ट्रेडिंग, मतलब पोजिशनल वाइज मैं बैंक निफ्टी में बुलिश नहीं होऊंगा जब तक 51,500 नहीं टूटेगा। एक चीज़ क्लोजिंग नहीं रहेगी उसके ऊपर। ट्रेड क्या लेना है, ट्रेड अगर आपने लेट्स ले लिया, मान लो 5250 के ऊपर में बाय भी किया, तो टारगेट आपको किसी भी कंडीशन में 500 के ऊपर नहीं रखने। फॉल्स ब्रेकडाउन हो सकता है मिल जाए, लेकिन फिर भी स्टिल थोड़ा एक दिन का वेट करेंगे, ट्रेड छूट जाए तो छूट जाए उस केस में, है ना। जैसे आज हम लोगों ने देखा था कि डायरेक्शनल ट्रेड को प्लान करना चाहिए। अगर मैं बात करता हूँ इसकी, 51,050 नीचे का लेवल है, 250 ऊपर का लेवल है, 60-70 पॉइंट 80 पॉइंट का मैक्सिमम स्टॉप लॉस होगा, 1:2 1:3 के लिए अपन लोग इसमें प्लान किया जा सकता है इस केस में। ठीक है, तो बैंक निफ्टी सेम है, 51,500 को मार्क करके रखना है। और नीचे कहाँ पे आ रहा है, नीचे सपोर्ट कहाँ है, यहाँ से बाइंग आई थी, किस जगह से, 684 से, तो 684 को एक लेवल को मार्क करके रख लेना। वहाँ के आसपास कुछ एक्शन दिखते हैं तो बात अलग है बाय करने के लिए। ठीक है, तो अभी सपोर्ट पे खड़ी है। अब समझना गैप अप केस क्यों कह रहा हूँ मैं। अगर गैप अप केस खुल गया, मार्केट खुल गई गैप अप, तो यहाँ से क्या केस होने वाला है वो समझना। जैसे ये था आपका, ये वाला केस था, इस वाले केस में ब्रेकआउट था, बस गैप डाउन नहीं खुलनी चाहिए, अदरवाइज ये आपका फेल हो जाएगा। सिमिलरली एक ब्रेकडाउन है, बस गैप अप नहीं खुलनी चाहिए, अदरवाइज ये ब्रेकडाउन फेल हो जाएगा, है ना। तो गैप अप खुलेगी तो उस केस में क्या होगा, पुट राइटर को एक पॉइंट मिल जाएगा ऑप्शन को बेचे हुए रखने का। और वो कौन सा केस होगा, ये वाला, यानी उस केस में 51,100 200 ये सारी पुट जीरो हो जाएंगी उस केस में, अगर ये खुलती है 350 के ऊपर। तो 350 के ऊपर को अपने को ध्यान में रखना है इंट्राडे, मतलब एक्सपायरी में, कि 350 के ऊपर अगर जा रही है तो ये वाले पुट राइटर्स यहाँ पे आप देखना एग्रेसिवली आ जाएंगे, कहाँ पे, नीचे जो है 100 के आसपास। ऊपर कॉल राइटिंग आपकी बैठे हुए हैं 600, तो आपका एक वॉलेटाइल सेशन देखने को मिलेगा, बट रेंज में रहेगा, बड़ा ट्रेड नहीं होगा। ठीक है, आज डायरेक्शनल ट्रेड होना था, ये बात अपने को पता थी, चाहे ब्रेकआउट की साइड हो चाहे ब्रेकडाउन की साइड हो, है ना। निफ्टी पे आते हैं एक बार और निफ्टी को देखते हैं क्या दिख रहा है। निफ्टी भी सेम कहानी पे थी, बट निफ्टी मॉर्निंग में तेज थी, उसके बाद आपकी गिरती चली गई। 24,150 पहला लेवल है, और सेम इसमें है, कई बार इसने रिटेस्ट कर लिया। वन डे का चार्ट देखते हैं पहले, और वन डे की चार्ट अपने को क्या दिख रहा है कि इसने कई बार, एक दो तीसरी बार आया है। सिर्फ और सिर्फ गैप का ही केस है जहां से मार्केट एक आपको बच सकता है ऊपर की साइड, अदरवाइज सारे ही केसेस में मार्केट अभी नेगेटिव सिनेरियो पे ही दिख रहा है। ठीक है, और ये आपका एक सपोर्ट एरिया था 23,550, उसके बाद आपका 23,340, बहुत दूर दूर रहेंगे सारे। सपोर्ट एरिया पहले यहाँ पे कितना लो मारा है इस वाले दिन में आपका, 24,280, सॉरी 23,816 ये है, और 23,842 ये है। और आज क्लोजिंग कितनी दी है इसने, 23,883। तो यही 800 से लेके 840-50 के बीच का ही एरिया है।
क्या ये टूटेगा या नहीं टूटेगा, ये एक देखने वाली बात है, इंपॉर्टेंट वो देखना है, ठीक है। ये टूटेगा फिर इसके पास कुछ लेवल नहीं है, मतलब बहुत दूर आ रहे फिर लेवल, उसके बाद कोई लेवल नहीं है नीचे की साइड में। तो जब नीचे की साइड कोई लेवल नहीं होता तो स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग करनी होती है, डेटा पे बॉटम बन जाए टॉप बन जाए, वो चीज़ अपने को देखनी होती है, ठीक है। बट बाय कहाँ करना है, बाय एक ही जगह करना है, या तो स्क्रीन पे नीचे पे मिले, अदरवाइज ऊपर निकले कहाँ से 23,960 के ऊपर निकले, ठीक है। 800 बड़ा ही क्रूशियल लेवल है क्लोजिंग बेसिस पे, मतलब अगर क्लोजिंग इसके नीचे देती है 800 के नीचे, फिर थोड़ा सा नेगेटिव हो जाएगा निफ्टी के लिए, ठीक। ये निफ्टी का है, कोई ज़्यादा है नहीं इसमें। एक बार इसको देख लेते हैं ऑप्शंस पे चल के, ऑप्शंस का डेटा क्या कह रहा है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ऑप्शंस का डेटा अगर मैं देखता हूँ तो 24,000 पे सबसे ज़्यादा कॉल राइटर्स आ गए, 51 लाख। ओके, ये नहीं बेरिश डेटा है, क्लियरली बेरिश है, मतलब इसमें मैं कोई ऐसा नहीं कह सकता, इफ बट नहीं लगा सकता कि बेरिश नहीं है, कोई बुलिश है कि ऐसा वहाँ इफ बट ऐसा वो कुछ भी नहीं है कि ऐसा हो तो वैसा हो, क्लियरली बेरिश दिख रहा है। क्यों दिख रहा है, बिकॉज 51, 13, 21 ह्यूज कॉल राइटर्स आर देयर, ह्यूज कॉल राइटर्स। और पुट राइटर्स की अगर मैं बात करता हूँ तो पुट राइटर्स आपके 3 लाख 5 लाख कुछ खास है नहीं। आज अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो FIS डेज का डेटा आपको टेलीग्राम, फ्री वाले टेलीग्राम पे मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आपको मिल जाएगा, उसमें आप देखना आज के डेटा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अभी तो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ 4 बजे से पहले, अभी तो कोई डेटा आया नहीं है, लेकिन जो डेटा आया है मैं आपको बता रहा हूँ उसके हिसाब से FIIs और प्रोज सुपर बेरिश होंगे, और आपके क्लाइंट्स जो रिटेलर्स का डेटा है वो सुपर बुलिश पे आएगा निकल के, ठीक है, वो चीज़ को देखने को मिलेगा। बैंक निफ्टी में क्या है, सेम ह्यूज कॉल राइटिंग, पुट राइटिंग है नहीं। गैप अप का केस मान लो खुल गया तो क्या होगा, ये कॉल राइटर्स तो परेशान होंगे नहीं अभी, लेकिन पुट राइटर्स आ जाएंगे। मतलब इमेजिन करो मैंने कोई कॉल को सेल किया 300 रुपये 350 रुपये पे, वो क्लोज हो गई 200 रुपये, कल मार्केट खुल जाए गैप अप, तो मैं नीचे से पुट सेल कर दूंगा और मेरे को एक रेंज मिल जाएगी। ये पर्टिकुलर लॉजिक होता है हमेशा ही उस केस में। तो बस एक गैप का केस ही है, बाकी सारे ही केसेस में आपकी मार्केट में डेटा वाइज अदरवाइज सब चीज़ें नेगेटिव को ही देखने को मिल रहा है। नीचे पे बाइंग आ सकती है, बट वो नीचे कौन सा लेवल है, पास में कोई लेवल नहीं आ रहा है, वो चीज़ अपने को देखने की है, वो स्क्रीन पे ही देखना पड़ेगा, ठीक है। तो आई होप आपको पूरा समझ में आया होगा। अभी के लिए इतना ही, सी यू नेक्स्ट सेशन, टिल देन बाय बाय।